जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए तरसेंगे। वेलकम नवीन टेक वाला। आपको तो टेक के बारे में काफी नॉलेज होगी और आजकल तो सोशल मीडिया पे काफी सारे स्कैम चल रहे हैं, जैसे कि MLM का स्कैम हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग का स्कैम हो गया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? स्कैम देखिए, स्कैम इतने बढ़ने लगे हैं और खासकर जो आजकल इंडिया में टॉप पर है स्कैम, MLM स्कैम, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, और एक है नेटवर्क मार्केटिंग। ये दोनों स्कैम चल रहे हैं आजकल ट्रेंड में। इनके बारे में बताएंगे आपको कैसे क्या करते हैं और एक्चुअली में ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, लोग जाल में कैसे फंस जाते हैं। तो MLM स्कैम क्या होता है, इसके बारे में पहले बताइए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन है उसको पूछते हैं आपसे। तो सबसे पहले MLM के बारे में जानते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि एक लेवल होता है, उसके बाद दूसरा लेवल होता है, फिर तीसरा लेवल, अलग अलग लेवल होते हैं। इनमें एक के नीचे 2 लोग जुड़ते हैं, 2 के नीचे फिर 4 लोग जोड़े जाते हैं, फिर 4 के नीचे 16 लोग जोड़े जाते हैं। इस तरीके से तो एक चैन सिस्टम होता है, यानी कि मेरे नीचे कोई जुड़ गया, मैं उनको बोलूंगा कि और जोड़ो, फिर वो और लोगों को जोड़ेंगे। इस तरीके से चैन सिस्टम बनाते रहेंगे। लेकिन इसमें बेवकूफ बनाया जाता है एक्चुअली में। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि इतना फायदा होगा, इतनी कमाई होगी, तो लोग जुड़ेंगे और बाद में उन्हें पता चलता है कि ये तो स्कैम हो गया। तो एक्चुअल में इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होती है? ज्वाइनिंग प्रोसेस कुछ नहीं होती। 10th फेल, 12th फेल, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। ना यहाँ पर किसी चीज का सर्टिफिकेट मांगा जाता, ना इसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए। इसके लिए एक ही स्किल्स हो, लोगों को बेवकूफ बनाना। अच्छा, ये लोग जो ज्वाइन करते हैं, हाँ, ये खुद इनकम कैसे कमाते हैं? इनकम मैं बताता हूँ ये कैसे क्योंकि ये खुद कमाएंगे तभी तो दूसरों को देंगे। हाँ, तो इनकी इनकम कैसे आती है? पहली बात तो ये दूसरों को दे नहीं रही। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने का पैसा नहीं लगता। दूसरी बात ये है, अब मैं प्रोसेस बताता हूँ इनकम कहाँ से होती है इनकी। ये लोग प्रमोशन करते हैं, इनके प्रोडक्ट भी होते हैं कि प्रोडक्ट आप लो और चैन सिस्टम के द्वारा प्रमोट करो, लोगों तक पहुंचाओ। वो तो बस एक बेवकूफ बनाने का तरीका है। मान लीजिए मैं ऐड हूँ MLM का, ठीक है। मैंने अपने बंदों को बोला, जितने भी नीचे जुड़े हुए मेरे सब, कि ये प्रोडक्ट है, दे दो, सभी में बांट दो। मान लीजिए चैन सिस्टम के अनुसार एक बंदे को ये प्रोडक्ट दो, एक को ये दो, दूसरे को ये दो, और ये सेल करने हैं। वो प्रोडक्ट मुश्किल से सेल होते हैं। मैं नया बंदा हूँ तुम्हारी टीम में, यानी कि MLM वाली में नया बंदा हूँ। मेरे को कहेंगे कि 3000 रुपए दो और 3000 रुपए के प्रोडक्ट लो, ठीक है, और इनको सेल करो, 3000 तुम्हारे बन जाएंगे और आगे हमारे बिजनेस को प्रमोट करो, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो चैन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये सारा प्रोसेस है। अब यहाँ पर एक और मेन क्वेश्चन होता लोगों का कि ये लोग ऑनलाइन प्रमोशन क्यों नहीं करवाते? जैसे कि YouTube पे एडवर्टाइजमेंट आती हैं, गूगल पे भी अपनी एड्स दे सकते हैं, वहां पे भी प्रमोशन करवा सकते हैं पैसे देकर। तो ये इसलिए नहीं करवाते, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे सिर्फ 3 लोग जोड़ने हैं, क्योंकि पैसा इनको देना पड़ेगा वहां पर, और लोगों से प्रमोशन करवाएंगे। बंदे जितने भी जुड़ेंगे वो तो इनको खुद पैसा देंगे। एक तो इनको नुकसान हो रहा है कि ऑनलाइन प्रमोशन करवाने से इनका पैसा जाएगा। दूसरे सिस्टम से ये प्रमोशन करवा रहे हैं, बंदे जोड़ रहे हैं नीचे, उससे क्या हो रहा है, इनके प्रोडक्ट की प्रमोशन भी हो रही है और साथ ही साथ बंदे भी जुड़ रहे हैं। अभी आपने ये बोला कि मतलब इनकी खुद की इनकम नहीं आती है। हाँ, नहीं आती इनकी। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट फिर इसको बैन क्यों नहीं करती? तो एक्चुअली में बैन क्यों नहीं करती? ये प्रोडक्ट बीच में प्रोडक्ट का सारा लेते हैं, ये प्रोडक्ट को बीच में घुसेड़ रहे हैं। जो भी बंदा इनके नीचे जुड़ेगा उनको बोलेंगे हमारी कंपनी का प्रोडक्ट, इसकी प्रमोशन कर दे, यही चीज बीच में आ जाती है। अच्छा, इसमें जो है एक्चुअल में हर एक कंपनी जो है फ्रॉड होती है या फिर कुछ लीगल भी होती है? जहाँ तक हमने रिसर्च किया वहाँ मतलब पाया गया कि केवल इन लोगों को ये लगता है ना नेटवर्क मार्केटिंग फंसा। इधर आ जाओ थोड़ा। वो जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में डिग्री हासिल कर लेंगे ना, उस दिन देखना पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या। कुछ ही % कंपनी, जो कि कुछ ही % सही है, उनमें भी लोगों को कई बार नुकसान हो जाता है। अच्छा, बाकी इनमें दोनों में अगर डिफरेंस करना हो, अगर हमें पहचानना हो कि कौन सी फ्रॉड है और कौन सी लीगल है, तो दोनों में पता कैसे करें? देखिए, इसमें तो सीधी बात है, जो बंदा तुम्हारे को बोलेगा कि इसमें पैसे लगाओ, ये लगाओ, स्टार्टिंग में ही मैं बताता हूँ मेरा एग्जांपल। जैसे कि ये ऐसा नहीं हो रहा कि ये बहुत पहले से हो रहा है। 2015 की बात करूं मैं, उस टाइम भी होता था, उस टाइम अलग तरीके से होता था। तो जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने की कहते थे और इसी चीज का सहारा बनाकर लोगों से पैसे ठगते थे। जो प्रोडक्ट हो गया उसमें भी ऐसे ही बहाने बना रहे हैं। इनका क्या होता है कि पूरी की पूरी इनकी फैक्ट्री होती है, कोई इनका इतना वो नहीं होता कि इन्होंने जितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किए उस तरीके से बहुत ही कम लागत आती है। और कभी देखे होंगे इतनी घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, एकदम से ऐसा लगता है बिल्कुल घटिया क्वालिटी। मतलब आपके हिसाब से जो MLM वाले होते हैं वो खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्री में? हाँ, वो उनका पीछे से सब कुछ होता फिक्स। या फिर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट की जैसे वो भी बाई करते हैं? नहीं, बाई कहीं से नहीं करते, कुछ भी नहीं करते।
वो कई बार तो ऐसी भी कंपनी है जो कि बाई करती है पीछे से, बाहर से मंगवा लेती है, इंपोर्ट करवा लेती है, बहुत ही सस्ते दाम में बाहर से मंगवा लेती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। अच्छा मुझे ये बताइए, लीगल और इलीगल एमएलएम में क्या डिफरेंस है और दोनों की पहचान कैसे करें? मतलब कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी फ्रॉड है? देखिए आजकल बहुत सारी कंपनियां चली हुई हैं, बहुत सारे कोर्सेज चले हुए हैं एमएलएम के। एक्चुअली में सच बताऊं ना, जो ज्वाइन करता है ना उसको तो पता चल ही जाता है कि कितने दिनों में। एक्चुअली में बात ये नहीं कि ज्वाइनिंग के बाद पता चले, ज्वाइनिंग से पहले पता चलना चाहिए ना। जब तक तो वो पैसे मंगवा लेते, 3,000 रुपए भेज दो, 5,000 रुपए भेज दो मेरे पास, तब आपका काम शुरू हो जाएगा, बिजनेस की आपको जानकारी मिलेगी। इससे पहले 3-4 दिन आपकी क्लास लगाएंगे, बताएंगे कि क्लास लगाओ 1 घंटे की, 2 सेमिनार में बुलाएंगे। हाँ सेमिनार में। अगले दिन फिर सर बोलेंगे, वो बातों को घुमाएंगे, मैंने यहाँ से ये कर लिया, आज तक मैंने ये किया। तो यहाँ तक कि यह है ये नेटवर्क मार्केटिंग, और यहाँ पे ये सामने है कार। सर ये कार मात्र सर मैं 5 महीने के अंदर सर इसको अचीव किया हूँ। बातों को घुमाया जाता है। मैंने भी पूरा एकदम से, ऐसा नहीं कि 1-2 बार, बहुत बार मैंने ज्वाइन की इनकी क्लास, बार। अभी दिखा दूंगा 6-7 लोगों के तो कॉन्टेक्ट है एमएलएम वालों के। मैं बात करके जानबूझ के उनसे बातें निकाल रहा था कि कैसे क्या करते हैं। बस ये क्या करते हैं कि पहले दिन इनकी क्लास लगेगी, मतलब ऑनलाइन सेमिनार होगा, उसमें लगाओ क्लास, फिर जो कि दूसरे दिन फिर इनके ऐड आएंगे, वो बताएंगे। ये ऐसे नहीं बताते कि जैसे फाइनल रिजल्ट क्या होगा। मैंने उनसे बात की, मैं बोला ये बातों को घुमाते रहे कि ऐसा ही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आज ये है कल वो बन जाओगे। मैं बोला मेरे को फाइनल रिजल्ट बताओ कि पेमेंट कब आएगी, कैसे आएगी फाइनल, और पेमेंट का तरीका क्या होगा, कि पेमेंट आएगी कैसे। जैसे मैं अभी बताता हूँ, यूट्यूब की पेमेंट कहाँ से आती है, गूगल एडसेंस से। वेब डिजाइनिंग की वेबसाइट की जो पेमेंट है और एप्लीकेशंस की पेमेंट है वो भी गूगल एडसेंस के थ्रू आती है, जो कि अमेरिका की कंपनी है, और उससे गूगल एडसेंस में अटैच होता है। इस तरीके से पेमेंट आती है, यानी कि ओरिजिनल है ये तरीका। लेकिन मैंने उनसे जब पूछा पेमेंट का प्रोसेस बताओ कि किस तरीके से पेमेंट आएगी, कैसे पेमेंट आएगी, ये बताओ मेरे को, तो इनका जो पेमेंट का इन्होंने कुछ ऐसा तो बताया नहीं कि कोई सॉलिड रीजन की पेमेंट यहाँ से आएगी। लेकिन ये कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है इनके वो सेल करो, ठीक है, उसके बदले में आपको पेमेंट मिलेगी। अच्छा मुझे सेल से याद आया कि एक एफिलिएट मार्केटिंग होती है। हाँ, तो एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? एफिलिएट मार्केटिंग वो होती है जो कि ऑनलाइन आप किसी का प्रोडक्ट सेल करते हो, उसमें से आपको कमीशन मिलता है एक लिंक के थ्रू, जो कि प्रोडक्ट बाय किया जाता है, उसमें कुछ कमीशन। फॉर एग्जाम्पल अमेजन का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो एफिलिएट के द्वारा, तो उसमें कुछ कमीशन तुम्हारे को मिल जाएगा, बाकी अमेजन को फायदा होगा। तो ये है प्रोसेस। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये है कि नीचे एक बंदे जोड़े जाओ, नेटवर्क बढ़ाना। कुछ कंपनियां ऐसे नहीं बोल सकते कि सारी फ्रॉड है, कुछ बहुत अच्छी भी हैं, लोगों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन मोस्टली फ्रॉड है। तो एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग में ज्यादा इनकम है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में? सिंपल ही बात है, एफिलिएट मार्केटिंग में है। नेटवर्क में क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाना। लेकिन कुछ लोग एक बात बताओ, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसमें ये क्यों दिखा रहे हैं कि BMW ले ली, ये देखो BMW आ गई। कोई इनसे पूछे कि उस प्रोडक्ट से BMW आ गई क्या? 5,000 रुपए के सारे प्रोडक्ट थे, मुश्किल से 3,000 रुपए की सेल हुई होगी, BMW आ गई। एक्चुअल में क्यों बोलते हैं कि इतना ज्यादा इनकम मैंने कमाया ये नेटवर्क से? ये इसलिए बोलते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग बेवकूफ बने। ये इस चीज पे क्यों जोर देते हैं, स्टेज पे चढ़े हुए हैं, 6 महीने में ये ले लिया, वो ले लिया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लभगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। तो एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने का धंधा है आपके हिसाब से? ये एक प्रकार से हम पूरी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ कंपनी है सॉलिड, लेकिन मोस्टली बोल सकते हैं। अब ये बताओ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्टेज पर चढ़ाकर लोगों को दिखाते हैं कि इसका 10,000 का बेनिफिट हो गया। 10,000 का बेनिफिट हो गया तो वो 10 लाख कैसे कमा लेगा आने वाले 2 साल के अंदर? 2 महीने के अंदर उसका 10,000 का फायदा हुआ है, 2 साल के अंदर 10 लाख कैसे कमा लेगा वो? तो ये बताओ, स्टेज प्रोग्राम करवाते हो, जोर देते हो, मैंने तो कहीं भी स्टेज पे ऐसे नहीं देखा कि वहां पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कंजूसी नहीं, लगातार तालियों की आवाज आपके बीच में से आती रहनी चाहिए। और जो भी लोग इस चेन सिस्टम को फ्रॉड कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं, उन सभी लोगों के मुंह पे ये रकास तमाचा है। मैं आज आपको सच्चाई से रूबरू कराता हूं। आपका नाम? सर मेरा नाम मंगरू है। मंगरू जी, आप आज यहाँ हैं तो आपको पहला चेक कितने का मिला है?
सर मेरे को तो पहला चेक मिला 14,593 रुपए 3 पैसे का। बहुत बढ़िया मंगरू जी, बहुत बढ़िया। पहली बारी में इतना अच्छा। तो आज से 5 साल बाद आप अपना चेक कितने का एक्सपेक्ट करते हैं? सर 5 साल बाद ही इतने का आया है, गांड फट गई करते करते। एक्चुअली में इनका कहने का मतलब ये होता है, जब स्टार्टिंग में कॉल करते हो या फिर इनसे पूछते हो कि प्रोडक्ट सेल करने, उससे जो कि इनकम मिलेगी। कॉल पे तो ये ऐसे बोलते हैं, और जो स्टेज प्रोग्राम होता है उनमें ये बताते हैं BMW आ गई 6 महीने में, अगले साल कुछ और टारगेट है, उसने इतनी महंगी बाइक ली है 5 लाख की। स्टेज पे तो ऐसे दिखाते हैं, स्टेज पे तो ये ऐसे नहीं दिखाते कि प्रोडक्ट सेल करो ज्यादा से ज्यादा या फिर इस तरीके से, कोई रेयर ही चांस होगा बताते होंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर जैसे कोई एक पर्सन है, हाँ, और वो MLM ज्वाइन कर चुका है, हाँ, और अब उसे पता चल गया है कि ये चीज फंसने फंसाने का धंधा है, और वो उस चीज को छोड़ना चाहता है, हाँ, और उसके पैसे भी रिटर्न नहीं हो रहे हैं, उसको पता चल चुका है कि उसके पैसे फंस चुके हैं, हाँ, और वो बाहर निकलना चाहता है इस चीज से, तो वो कैसे निकलेगा? देखो, जो लोग फंस चुके हैं, एक तो उनको पहले ही पता चल जाता है, थोड़ा ये बाद में भी बताते हैं ऐसा है, आप हमारे साथ हो जाइए ज्वाइन, जो लोग आएंगे उनसे पैसा निकलवाएंगे आपका। मतलब ये उनको बाद में बता दिया जाता है। कुछ लोगों को तो बता दिया जाता है, कुछ लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ तो ऐसे ऐसे है, जैसे मेरे को बेवकूफ बनाया गया, मुझे किसी और को बनाना पड़ेगा बेवकूफ, इस तरीके से पैसा निकलेगा। और पहले जो हेड होता है वो बता देता है भाई ऐसा पैसे नहीं निकल, कुछ दिन तो वो नहीं बताते, अच्छा बाद में बता देता है कि ऐसे ऐसे है। एक्चुअली में बाद में पता चलने पर हाँ, उसको और बंदे जोड़ने पड़ेंगे, तब उसका हाँ, पैसा आएगा। मतलब वो खुद फंस चुका है और खुद के पैसे निकलवाने के लिए दूसरों को भी फंसाएगा। हाँ, मतलब कि ये है कि वो भी घुल मिल जाता है उनमें ही अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि उसको प्रेशर बनाया जाता, दबाव दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, हाँ, तो क्या आपके हिसाब से इसको बैन करना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, कुछ कंपनियां हैं ठीक अच्छा खासा रिजल्ट दे रही हैं, लेकिन ज्यादातर ये समझ लो कि फ्रॉड ही है, तो इस तरीके से तो ये बैन होनी चाहिए चीज। अच्छा, मैं एक स्टोरी बताता हूँ मैं इनकी। 2021 की बात है ये। एक बार मैं पार्क में गया हुआ था, मेरे को भी तब थोड़ा बहुत पता चला था, बाद में मैंने जाना कि सिस्टम क्या है। आजकल तो ये ऐसा करने लगे हैं, पब्लिक एरिया जहाँ पार्क है, जहाँ ज्यादातर लोग दिख रहे हैं, भीड़ भड़ाके का एरिया है, वहां जाते हैं। जैसे कि मैंने देखा पार्क में इनका क्या काम, पार्क में इनका काम था लोगों की अटेंशन बढ़ाना, कि कोई इनसे आकर पूछे क्या कर रहे हो, बाद में ये बताएं ऐसे ऐसे करोड़पति बन जाएंगे, पूरी स्कीम बताते हैं लोगों को। वही जो लोगों को बेवकूफ बनाना, इनकी एक स्पेशल ड्रेस, और ये कुछ नहीं कर रहे, बस ऐसे जैसे कि एक मिशन पे लगे हुए हैं, कि बहुत ही बड़े मिशन पे लगे हुए हैं कि सर आएंगे शाम को, कुछ बताएंगे, बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे, और वो ऐसे कह रहे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, देखो हमने इतने कमा लिए, लिख कर देते हैं तुम भी इतने कमा लोगे। मतलब कि बेवकूफ बनाने का तरीका इस हद तक पार कर चुके। ऑफलाइन एरिया में जहाँ पब्लिक प्लेस है, वहां पर जाकर लोगों की अटेंशन मांग रहे हैं, फिर लोग इनके पास आते हैं, पूछते हैं, खुद भी जाते हैं लोगों के पास, जैसे कि मैंने बताया था पार्क वाली स्टोरी, तो वहाँ खुद भी जाते हैं, और लोग भी कई बार तो इनसे पूछ लेते हैं। मैंने पूछा कि क्या चल रहा है, ये कौन सी टीम है इतनी बड़ी, मतलब कि कोई, मैंने सोचा होगा कि कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, जैसे कि होता ना इंजीनियर, या फिर उस तरीके से कोई आगे की स्कीम बना रहे होंगे। बाद में पता चला ये तो कि ऐसे ऐसे, वैसे मेरे को शक तो तब भी हो गया था ये कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एकदम से बंदे कह रहे कि गारंटी दे रहे हैं 2 महीने के अंदर इतना कमा लोगे, लेकिन उन्होंने वही बात है ना, फाइनल प्रोसेस नहीं बताया, पेमेंट की प्रोसेस ही नहीं बताएंगे, तो कैसे पता चलेगा। अच्छा, आपने तो MLM वालों से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बात की है, आप अदर लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, मेरे को भी बोला गया था पेमेंट कर दो, ये कर दो, ऐसे भेज दो पैसा, तो मुझे समझ में आ गया था, लेकिन मैंने जितने लोगों से बात किया MLM वालों से, मैंने यही पूछा कि आप मुझे पेमेंट का प्रोसेस बताओ, मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए कि कैसे क्या पेमेंट आएगी, कैसे पेमेंट आएगी, अकाउंट में आएगी या फिर किस तरीके से आएगी। तो मैंने यही पूछा, उन्होंने बार बार मेरे को बोला कि पैसे भेज दो, आज से आपका वो सब कुछ रेडी है, आप पैसे भेजो, बिजनेस शुरू आपका। तो मैं इस धोखाधड़ी में नहीं फंसा। तो मैं भी लोगों को यही कहना चाहूंगा, तो ऐसा नहीं कि सभी कंपनियां एकदम से फ्रॉड है, कुछ परसेंट नहीं है, लेकिन उनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एकदम से बंदा सोच नहीं पाता ना कि इस तरीके से उसको मोटिवेट किया जाता है, सेमिनार ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है कि ऑनलाइन होगा, गूगल मीट पे होगी मीटिंग,
उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, 80-80 लोग होते हैं, 50-50 लोग होते हैं ज्वाइन किए हुए। इतना मोटिवेट किया जाता है कि 2 महीने के अंदर ही ऐसा हो जाएगा, 3 महीने के अंदर ही ऐसा हो जाएगा। कहीं ना कहीं बंदा ये सोचेगा कि 3-4 हजार रुपए लगाने में क्या नुकसान है। उसके बाद फिर वो कहेंगे और पैसा, कुछ दिनों के बाद फिर और पैसा। तो धीरे धीरे करके ऐसे लोगों से पैसे निकलवाए जाते हैं, स्टार्टिंग में कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर कहेंगे आप थोड़े और लेवल पे पहुंच गए हो। इनका लेवल भी अलग होता है, जैसे कि एक सिल्वर, गोल्ड लेवल, प्लेटिनम लेवल। तो उस तरीके से लोगों को एक प्रकार से बेवकूफ बनाते रहते हैं। आप वहां पहुंचने वाले हो, पहुंच ही गए हो, इतनी नॉलेज मिल जाएगी, बिजनेस ऐसा सुधार हो जाएगा। मतलब लंबा लंबा सपना दिखाते हैं। हाँ, पूरा लंबा सपना दिखाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप ऐसी वैसी जगह पैसा वेस्ट मत करो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनसे आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन आप एकदम से शॉर्ट टर्म में, और शॉर्ट टर्म के तो बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन आप जहाँ अर्निंग कर सकते हो, लेकिन ऐसी शॉर्ट टर्म नहीं जहाँ आपको पहले ही पैसा देना पड़े, कि आपकी जेब से स्टार्टिंग में ही 3,000 रुपए लगे, 5,000 रुपए लगे, बाद में आपसे और भी पैसा लेंगे, वो कल को 10,000 मांगेंगे, 20,000 मांगेंगे। तो इस तरीके से ही स्कैम हो रहा आजकल। तो मुझे लगता है कि आपको MLM के बारे में जानकारी हो गई होगी, और आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आप उसकी जांच कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ।